हेलो गाइस, जैसे कि इससे पहली वीडियो में हमने गेट को कंप्लीट तरीके से ख़त्म कर दिया था। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। नया चैप्टर है कॉम्बिनेशनल सर्किट। हालांकि एक बार हमने इसका ओवरव्यू दे दिया था हाफ एडर के रूप में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हाफ एडर, फुल एडर और कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, सारी चीज़ के बारे में जानेंगे वन बाय वन। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि लॉजिक गेट को कॉम्बिनेशनल से बना होता है। कॉम्बिनेशन मतलब संयुक्त रूप से बना होता है। ये गेट के संयुक्त रूप से बना होता है। ये केवल वर्तमान इनपुट पर निर्भर करता है, यानी कि आपकी जो भी आउटपुट होगी वो वर्तमान इनपुट जो भी होगी उसी पर डिपेंड करेगा। इसके अंदर कोई भी मेमोरी नहीं होती, इसके अंदर कोई भी स्टोरेज नहीं होती। ठीक है, तो यानी कि आप कोई भी डाटा दोगे, जो भी डाटा दोगे उसको आपको ये जो है आपको आउटपुट में प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद इसमें कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो कि आप इसको में स्टोर कर रख सके। उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ आती है, इसमें आते हैं एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर और अन्य भी बहुत सारी चीज़ें आती है। लेकिन जो आपको पढ़ना है एनकोडर, डिकोडर, आपको जो पढ़ना है यहाँ से पढ़ना है एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर और एनकोडर के बारे में। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह हमारे पास अर्थमेटिक सर्किट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है। उसके अंतर्गत आती है हाफ एडर और फुल एडर। ठीक है, क्या क्या आती है, एडर और सबट्रैक्टर। और एडर के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, हाफ एडर और फुल एडर। ठीक है, हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होगा वे भी जानेंगे। और उसके फिर दो होता है सबट्रैक्टर। सबट्रैक्टर में दो ही पार्ट होते हैं, हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर। उसके सबसे पहले हम देखते हैं हाफ एडर। अब हाफ एडर क्या होता है, ऐसा संयुक्त परिपथ जो कि दो बाइनरी बिट को जोड़ने का काम करता है। दो बाइनरी बिट का मतलब होता है या तो 0 0 को जोड़ेगा, 0 1 को जोड़ेगा, या 1 0 को जोड़ेगा, या 1 1 को जोड़ेगा। कुल मिलाकर बाइनरी की संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 2। ठीक है, उसके बाद अभी देखते हैं हम नेक्स्ट। हाफ एडर में कितनी इनपुट होती है, आपके पास 2 इनपुट होती है। नंबर ऑफ इनपुट कितने होते हैं, 2 होती है। नंबर ऑफ आउटपुट की बात करें तो भी 2 ही होती है। इनपुट में आप कोई भी नाम सकते हैं, जैसे कि ए और बी। आउटपुट में आपके क्या होगा, सम और कैरी। सम का मतलब होता है योग या जोड़ कह सकते हो, और कैरी का मतलब होता है हासिल, जो आपको जोड़कर दो संख्या को जोड़ते हो उसके बाद जो हासिल आपको प्राप्त होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। अब जैसे हमारे पास 2 इनपुट है, 0 0 0 1 1 0 1 1। यदि आप बाइनरी का जोड़ जानते हो तो आप आसान ऑफ में जोड़ सकते हैं। यदि आपको बाइनरी का जोड़ नहीं आता तो हो सकता है आप इस सवाल में गलती कर दो। जैसे 0 0 तो 0 ही जोड़ कर सम आया, 0 ही कैरी आया। 0 को 1 के साथ जोड़ा तो सम की बात करें तो 1 आया, और कैरी की बात करें तो 0। जब 1 को 0 में जोड़ा तो 0, कैरी आपका 0। जब आप 1 को 1 में जोड़ते हो तो सम जोड़कर आया 0 और कैरी चला गया 1। तो यानी कि 1 1 0। आपने इनकी मल्टीप्लाई नहीं करी, इनको सिर्फ जोड़ा है। तो 1 1 0 और कैरी 1। बाइनरी एडिशन की बात कर रहा है, ना कि कोई ऑपरेशन की। यहाँ सिर्फ बाइनरी को जुड़वा रहा है। यदि ऑपरेशन होता 1 + 1 तो आपका 1 + 1 यदि बाइनरी कह रहा है तो जुड़ेगा, यदि ऑपरेशन कह रहा है और ऑपरेशन तो 1 + 1 = 1 ही होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसके बूलियन फंक्शन की बात करते हैं। कैरी के लिए हमारा क्या बन जाता है, हम जानते हैं जो गेट है, ये जो आउटपुट है ये कोई से गेट की है, कौन से गेट की है, ये हमारे पास एंड गेट की है। कौन से गेट की दोस्तों, एंड गेट की। ठीक है, एंड गेट की ट्रुथ टेबल बन रही है। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा जो ट्रुथ टेबल बन रही है ये कहीं ना कहीं हमारी एक्स और की बन रही है। कौन सी दोस्तों, एक्स और के लिए बन रही है। तो यहाँ से भी हमसे हमारे पास क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछ लेता है हाफ एडर किन किन गेट से मिलकर बना होता है। जैसे कि आपने पढ़ा कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, जो कि गेट के संयुक्त रूप से बनता है। तो देखो दो गेट को जोड़कर ये बन रहा है। मल्टीपल गेट को आपको जोड़कर बनाना पड़ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही गेट को जोड़कर बने। ठीक है, उसके बाद इसकी ट्रुथ टेबल तो आपने देख ली। उसके बाद सर्किट डायग्राम की बात करते हैं तो जो आपके पास एक्सोर गेट हो गया जो कि सम के लिए होगा, और उसके बाद कैरी के लिए आपका एंड गेट यूज होगा। कौन सा गेट, एंड गेट यूज होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स और वह एंड गेट से मिलकर बना होता है। दूसरा ये बात करता है जो आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं नैंड और नोर। कौन से होते हैं दोस्तों, नैंड और नोर। तो नैंड और नोर से मिलकर होता है 5 नैंड की आवश्यकता होगी, 5 ही नोर गेट की आवश्यकता होगी। तो आप इजली तरीके से देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं फुल एडर की। अब फुल एडर क्या होता है, जैसे कि आपने अभी देखा हाफ एडर कितनी बिट को जोड़ता है, 2 बिट को, जबकि फुल एडर क्या करेगा, 3 बिट को जोड़ने का काम करेगा। फुल एडर एक ऐसा संयुक्त परिपथ होता है या कॉम्बिनेशन सर्किट होता है जो कि 3 बाइनरी बिट को जोड़ने का काम करता है। कितनी इनपुट होगी, इनपुट की संख्या की बात करें तो 3 होगी, और आउटपुट की बात करें तो 2 ही होगी। कौन कौन सी, सम और कैरी।
उसके बाद देखते हैं इसकी ट्रूथ टेबल, सॉरी सर्किट एक इस तरीके से बना होता है। फुल एडर 3 इनपुट होगी, ए बी सी, आउटपुट सम और कैरी। उसके बाद ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। आप 0 से लेकर 7 तक लिख दोगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब इन्हें आप जोड़ते हैं। जब आपने तीनों जीरो को जोड़ा तो जीरो यहाँ, जीरो यहाँ, 1 को जीरो में जोड़ा 1 और कैरी में 0, 1 0 1 1 0 कैरी 1, 1 को 0 के साथ जोड़ा तो 1 कैरी 0, 1 को 1 के साथ जोड़ा 1 और 1 0 कैरी 1, 1 और 1 0 कैरी 1, 1 और 1 0 कैरी 1, और वो जो 0 आई वो आपने यहाँ जोड़ दी। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है, यदि आपको 3 बार 1 को जोड़ना है तो आपका क्या बनेगा, 1 और 1। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है आपका बूलियन एक्सप्रेशन। तो इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, ए एक्सोर बी। क्या बनता है दोस्तों, क्या बनता है दोस्तों, ए एक्सोर बी, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। ठीक है, और कैरी के लिए ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू सी, बी इंटू सी और ए इंटू सी। ठीक है ना, और ए इंटू बी प्लस सी इन दोनों में से कॉमन आ गया तो ए एक्सोर बी बच सकता है। कैसे, अब इसी को देखेंगे हम यहाँ से। ये सारी चीज़ हमने यहाँ से प्राप्त की है। आप देख सकते हैं यहाँ से जितने 1 है, आपने 1 1 को ध्यान में रखते हुए हमने इन चीज़ों की काउंटिंग की है। अब देखते हैं इसका जो सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम में किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, आपको आउटपुट को पता होना चाहिए। इस आउटपुट को ध्यान में लेकर चलना। आपको ए एक्सोर बी एक्सोर सी चाहिए, तो आपको इसमें क्या क्या प्राप्त होगी, ए एक्सोर बी। ये आपका कौन सा है, हाफ एडर के लिए। ठीक है, तो हाफ एडर के लिए एक तो आप यहाँ से ऐसे जोड़ दोगे, और इसके लिए एक चीज़ की और ज़रूरत है, किसकी, सी की। तो सी की ज़रूरत है तो सी आप यहाँ जोड़ दोगे, सी। तो सी आपने यहाँ जोड़ दिया। जब आपने यहाँ से सी को कनेक्ट कर दिया, ये सी पॉइंट हुआ, तो यानी कि ए आउटपुट आपको प्राप्त हो गई। क्या हो गई दोस्तों, एक आउटपुट आपको प्राप्त हो गई अच्छे तरीके से, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। अब आप देखते हैं दूसरी चीज़, ए इंटू बी आपको प्राप्त हो गई। अब आपको क्या चाहिए, सी इंटू, ये आपको ये इतनी हिस्सा प्राप्त हो गया, ए इंटू बी तो आपको प्राप्त हो गई। उसके बाद चाहिए प्लस सी इंटू ए एक्सोर बी, यानी कि कहीं ना कहीं यो वाली आउटपुट चाहिए और यो वाली भी अभी आपको आउटपुट चाहिए, और उन दोनों को जोड़ना है। अभी हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, सी इंटू डी की। इसको आपको कुछ नहीं करना, इसको अभी आप अलग रखो। उसके बाद यहाँ से आप यहाँ से जोड़ो और बिगर उसके जंप लगाकर यहाँ ले आए। ठीक है, यहाँ ले आए तो ये क्या होगा, ए एक्सोर बी, और यहाँ से आपने इसको ले लिया, ये आपका क्या बन गया, सी ए एक्सोर बी। तो ये आपको आउटपुट प्राप्त हो गई। अभी इसने और क्या कहा, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने का काम हमारा कौन सा गेट करता है, और गेट। तो अब इसको आपको क्या करना है, और गेट के साथ जोड़ देना है। यो लो, और गेट को आपने यहाँ बनाया, और गेट को आप यहाँ से लाकर इस तरीके से यहाँ कनेक्ट कर दो, और इसे लाकर यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से आपको क्या मिला, ए इंटू बी, और यो पूरी की पूरी आउटपुट यहाँ आ गई। तो यहाँ आपको प्राप्त हुआ ए डॉट बी प्लस सी इंटू ए एक्सोर बी। ठीक है दोस्तों, ये आपको प्राप्त हो गई है। तो ये सर्किट ड्राइव जो आप देख पा रहे हैं, सर्किट डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, समझ आपको आनी चाहिए कि आपने कनेक्शन किस तरीके से किए हैं। आपने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, 2 हाफ एडर जोड़े और एक और गेट को जोड़ा है। क्या करा दोस्तों, 2 हाफ एडर, एक हाफ एडर ये हुआ, दूसरा हाफ एडर ये हुआ, और एक और गेट को आपने इसमें जोड़ा है। अब आप इसमें देख सकते हैं, जब आपने यहाँ से प्राप्त की, इतना तो आप भली बात ही जानते हैं। उसके बाद आपको सी और चाहिए, तो आपने सी इनपुट को ले लिया। उसके बाद आपने देखा आपको यहाँ से क्या एंड गेट लगा हुआ है, आपने इसका और इसका डॉट किया तो आपको ये प्राप्त हुआ, दोनों को आपने जोड़ दिया तो आपका जो ए इंटू बी प्लस डॉट इंटू सी ए एक्सोर बी, यो आउटपुट आपको पूरी तरीके से प्राप्त हो गई। अब ये थी चीज़ आपकी फुल एडर तक की। अब इसमें कुछ चीज़ें और बनती है। क्या, आपको इसमें 2 हाफ एडर और एक और गेट की जरूरत पड़ी। कितने दोस्तों, 2 हाफ एडर और क्या चाहिए आपको, एक और गेट। ठीक है, या 9 नेट गेट, 9
नोर गेट, यानी कि नो नोर गेट की आवश्यकता पड़ेगी या नो एंड गेट की आवश्यकता, जो कि दोनों के दोनों ही कैसे गेट है, आपके यूनिवर्सल गेट है, या दो हाफ एडर या एक और गेट की आवश्यकता पड़ेगी, या इससे अलग भी आप और चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। किसकी? 1 2, आप देख लो, 1 2 3 4, यानी कि 2 XOR 2 एंड और एक और गेट। इस गेट की तो जरूरत पड़ सकती है दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 और 1 5, तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहता है। आप जिस तरीके से भी एग्जामिनर भी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहे, आप उसी तरीके से बता सकते हैं। सारी चीज़ आपने पढ़ ली है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि आपने आप क्या क्या पढ़ा है। कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़े हैं। कॉम्बिनेशन सर्किट में क्या क्या होता है? हाफ एडर होता है, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर और एनकोडर। आज जो आपने पढ़ा है एनकोडर के बारे में ही पढ़ा है, सॉरी एडर के बारे में ही पढ़ा है। एडर क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है। हाफ एडर 2 बिट को जोड़ता है, फुल एडर 3 बिट को जोड़ता है। यही चीज़ हमने आज इसकी वीडियो में जानी है। अब 2 बिट को कैसे जोड़ता है? जोड़ने की 2 कंडीशन बन सकती है, सम और कैरी। सम की आउटपुट क्या होती है? क्या बूलियन फंक्शन होता है? ए इंटू बी होता है कैरी के लिए, और सम के लिए होता है एक्स और बी, ए एक्स और बी, या ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार। सर्किट डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरीके का सर्किट डायग्राम होता है। 5 नैंड गेट, 5 नोर गेट की आवश्यकता पड़ेगी, या तो 5 नैंड गेट की या 5 नोर गेट की। ऐसा नहीं कि 5 ये 5 नहीं, या तो 5 इनसे बनेगा या 5 इनसे बनेगा। एक एक्सोर और एक एंड गेट की भी आवश्यकता से आप बना सकते हैं, यानी कि एक एंड गेट ले लो या एक एक्स और गेट ले लो, या तो इससे बना दो या इससे बना दो। ये बनाना नहीं है, सिर्फ आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि कितने गेट की आवश्यकता होगी, तो आपको सिर्फ बताना है। फुल एडर देखा, 3 बिट को जोड़ने का काम करेगा, 2 ही आउटपुट बनेगी। हाँ, क्या क्या? सम और कैरी। इस तरीके का बुलियन फंक्शन बनेगा, ये आपकी ट्रुथ टेबल बनेगी, ये आपका सर्किट डायग्राम। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय।